हनुमान बेनीवाल आए दिन किसी न किसी पर निशाना साधते रहते हैं। बीते कुछ दिनों से बेनीवाल के निशाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चल रहे हैं। अपनी ज्यादातर जनसभाओं में बेनीवाल डोटासरा के गमछा डांस के साथ साथ उन पर कई तरह के तंज कस रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में गोविंद डोटासरा भी पीछे नहीं है। उन्हें भी जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही वो भी बेनीवाल पर कोई ना कोई तंज कस ही देते हैं। अब एक बार फिर गोविंद डोटासरा ने बेनीवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। डोटासरा ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करने की सलाह खुद हनुमान बेनीवाल ने ही दी थी। सुनिए गोविंद डोटासरा का ये पूरा बयान। एक ही आवाज आ रही थी कि साहब अगर आपको यहाँ की सीट जीतनी है तो ये उम्मीदवार राम जी जो आरएलपी में है इनको अगर आप कांग्रेस में ले आते हो तो आप सीट जीत सकते हो। तो मैं जानता नहीं था, मैंने कहा भाई इतना पॉपुलर आदमी अपनी दिक्कत देगा, अपन क्यों झगड़े में पड़े। तो लेकिन एक कोई कार्यक्रम हुआ हमारे समाज का, कोई लोगों ने किया था कि जाट समाज का, तो वहां पर बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर में, तो उम्मीदवार राम जी उस टाइम आए और पहली बार ये तो जानते होंगे मैंने इनको इतना ही देखा, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि थी, इनकी जो ख्याति थी वो मैंने सुनी थी और इनके स्वभाव और इनके व्यवहार के बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा था। तो जब इन्होंने वहां पर स्पीच दिया आज की तरह बिल्कुल मीठा मीठा छोटा सा किया, तो मैं कहा ये इससे तो खतरा नहीं है, ये ठीक है। अच्छे आदमी होते हैं तो उससे खतरा नहीं होता है। तो मौका मिला और संजोग ये हुआ कि ये हमारी पार्टी में आए और हमें एक सीट दिलाई और सांसद बने। इस बयान ने अब दोनों नेताओं के बीच चल रही तनातनी को और ज्यादा हवा दे दी है। डोटासरा का यह बयान उस समय सामने आया जब हाल ही में बेनीवाल ने कांग्रेस पर उपचुनाव के दौरान गठबंधन न करने और खींवसर सीट पर आरएलपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया था। हनुमान बेनीवाल ने यह भी दावा किया था कि कांग्रेस ने उनके साथ विश्वासघात किया है, जिसके चलते उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल खींवसर उपचुनाव में हार गई। उम्मीदवार बेनीवाल जो पहले आरएलपी के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते थे और बेनीवाल के करीबी भी वो जाने जाते थे, उन्होंने मार्च 2024 में आरएलपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। उस वक्त सूत्रों के मुताबिक यह फैसला कांग्रेस और आरएलपी के बीच गठबंधन की एक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें हनुमान बेनीवाल की सहमति भी शामिल थी। हालांकि खींवसर उपचुनाव में हार और गठबंधन टूटने से दोनों दलों के बीच तलखी बढ़ गई। डोटासरा के इस खुलासे ने बेनीवाल के आरोपों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेनीवाल का दावा था कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन डोटासरा के पलटवार के बाद वो दावा अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरएलपी ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था। इस दौरान बेनीवाल ने नागौर सीट से जीत हासिल की थी, जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन शामिल था। हालांकि बाद में उपचुनाव में यह गठबंधन टूट गया और डोटासरा ने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस सभी 7 सीटों पर अकेले ही उपचुनाव में लड़ेगी, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। इस फैसले से बेनीवाल नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से कांग्रेस की तरफ से भी कई पलटवार किए गए। अब डोटासरा के इस खुलासे ने राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की आरएलपी अपने जनाधार को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। खींवसर उपचुनाव में बेनीवाल की परिवार की हार ने उनकी सियासी ताकत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या यह खुलासा कांग्रेस और आरएलपी के बीच की खाई को और ज्यादा गहरा करेगा या फिर दोनों दल भविष्य में सुलह की राह तलाशेंगे। खैर ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल डोटासरा का यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।